नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि नोएडा में दो भ्रष्टाचार की मीनार ध्वस्त हो गई है। एक विस्फोट हुआ जिसके बाद यह मीनार जमींदोज हो गई है। आपको बता दें कि पहले सायरन बजा और उसके बाद इमारत को ढहा दिया गया। पहले 29 पर सायरन बजा और उसके बाद इमारत का विस्फोट हुआ और इमारत ढह गई। 70 मीटर की दूरी से यह विस्फोट किया गया। एक्सप्लोजन जोन बनाया गया था। एक्सप्लोजन जोन के अंदर 6 अधिकारी मौजूद थे। 2 साउथ अफ्रीका के मेंबर मौजूद थे, ब्लास्टर मौजूद थे और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। नोएडा प्रशासन की तरफ से एक भारत की बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दें कि सायरन बजते ही इमारतों को ढहा दिया गया। दोनों ट्विन टावर अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों टावर ढहा दिए गए हैं। बता दें कि विस्फोट होते ही एक आवाज सुनाई दी, धड़ाम से एक आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दोनों टावर जमींदोज हो गए। एक धूल का गुबार आसमान में देखा गया, वो गुबार उठा और उसके बाद ये दोनों ट्विन टावर महज 12 से 13 सेकंड में ही जमींदोज हो गए। अब इनके मलबे को हटाने के लिए लगातार नजरें देखी जा रही हैं, क्योंकि प्रशासन ने सारे पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। जिसके बाद यह विस्फोट होगा और इस विस्फोट के बाद चीजों को सही ढंग से किया जाएगा, क्योंकि इस विस्फोट में के बाद हमने देखा कि एक धूल का गुबार आसमान में उठा और धूल के गुबार से आसपास के इलाके में, पूरे इलाके में धूल धूल हो गई। इसी वजह से इन्हीं नियमों को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी की थी और एक एक्सप्लोजन जोन बनाया गया था, जो एक्सप्लोजन जोन 100 मीटर के दायरे का था, जिसमें 70 मीटर के दायरे के बाद ये विस्फोट किया गया। नोएडा प्रशासन की तरफ से इस भ्रष्टाचार की इमारत को ढहा दिया गया है। आपको बता दें कि इस भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने से पहले एक सायरन बजा था और इसके बाद ये इमारत ढहा दी गई। ये दोनों इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। अब ये इमारत सिर्फ फोटो में ही देखने को मिलेंगी, इतिहास में ही इनको देखा जा सकता है। एक लंबी लड़ाई चली। 2006 में नोएडा अथॉरिटी ने इस बिल्डर को ये जमीन आवंटित की थी और उसके बाद 2009 से ये केस कोर्ट में चल रहा था और आज 28 अगस्त 2022 को ये दोनों ट्विन टावर जमींदोज कर दिए जा चुके हैं। नोएडा प्रशासन की तरफ से बड़ा काम किया गया है। आपको बता दूं कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 103 मीटर की इमारतों को ढहाया गया है। एक इतना बड़ा विस्फोट का इंतजाम नोएडा प्रशासन की तरफ से किया गया था। इसको लेकर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात हैं। इसको लेकर इतनी बड़ी तैयारियां की गई, एक्सप्लोजन जोन बनाया गया, इंसिडेंट के लिए एक गाड़ी तैयार की गई, इसके लिए मौके पर कर्मचारी तैनात किए गए, मौके पर एम्बुलेंस तैयार की गई, मौके पर सभी अस्पतालों, आसपास अस्पतालों में कह दिया गया कि अस्पताल में बेड रिजर्व रखें, किसी तरह की कोई इमरजेंसी आए, और इसी तरीके से सभी को फिर अस्पताल मौके पर ले जाया जाए। आपको बता दें कि अब ये 2 इमारतों को ढहा दिया गया है। आसपास इलाके में सिर्फ धूल ही धूल नजर आ रही है। आसपास के इलाके में सिर्फ धूल का गुबार देखने को मिल रहा है। पेड़ पौधे, खिड़कियां सब धूल से अट चुकी हैं। इसी के चलते नोएडा प्रशासन की तरफ से जब यह विस्फोट हुआ तो इसको लेकर लोगों से दूरी बनाने को कहा गया था। इस धूल के कारण ही, धूल के गुबार के कारण ही एक्सप्रेसवे को पहले ही बंद कर दिया गया था। बता दें कि 20 मिनट पहले एक्सप्रेसवे की दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया गया था, गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया था। इसको लेकर नोएडा प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा था और अब ये दोनों बिल्डिंगें गिरा दी जा चुकी हैं। एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें 3700 किलो बारूद का विस्फोट हुआ। यह भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रशासन की तरफ से इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया गया हो। 3700 किलो बारूद एक बिल्डिंग में लगाया, जहां उनके पिलर्स में 900 पिलर्स में इन बारूदों को लगाया। उसके बाद प्रशासन ने बड़ी तैयारी करी। उसके बाद प्रशासन ने पुलिस महकमा लगा दिया और प्रशासन की तैयारी के बाद एक विस्फोट हुआ। विस्फोट के 1 मिनट पहले एक सायरन की आवाज आती है, जिससे पूरे इलाके में खबर हो जाती है कि 1 मिनट बाद विस्फोट होने वाला है और सिर्फ 1 मिनट बाद ये दोनों बिल्डिंगें जमींदोज हो जाएंगी। और उसके बाद एक विस्फोट की आवाज आती है और सिर्फ
12 सेकंड में या 14, महज 14 सेकंड में ये दोनों बिल्डिंगें जमींदोज हो जाती हैं और धूल का गुबार आसमान में दिखाई देता है। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह था। आसपास के लोग अपनी छतों पर खड़े होकर इसको देख रहे थे। हालांकि प्रशासन ने पहले ही मना कर दिया था कि अब लोग अपनी छतों और लोग अपनी बालकनी पे ना आए, लेकिन इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह था, जिसकी वजह से लोग इसको देखने के लिए अपनी बालकनी पर आ गए, अपनी छतों पर आ गए। आसपास के फ्लैट्स के लोगों ने अपने कॉरिडोर में वीआईपी सीट्स लगाई ताकि इस विस्फोट के नजारे का लुत्फ उठाया जा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन दोनों ट्विन टावर को गिराने की मंजूरी मिल गई थी और जिसके बाद ये इन दोनों टावर को गिराने के लिए कई अड़चनें सामने आई। 3 बार इनकी तारीखों को बदला गया और आखिरकार 28 अगस्त को इस काम को अंजाम दे दिया गया। सीधे हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आप ये दोनों बिल्डिंगों को गिरते हुए देख सकते हैं। एक धूल का गुबार आसमान में उठता है, जिस तरीके से कोई बम विस्फोट हुआ हो, कोई बड़ा बम विस्फोट किसी इलाके में कर दिया गया हो और एक धूल का गुबार उठता है। महज 12 से 14 सेकंड के बीच ही ये दोनों बड़ी इमारतें जमींदोज हो जाती हैं। कोई गगनचुंबी इमारतें, 103 मीटर की ये इमारतें महज 12 सेकंड में मिल जाती हैं। बता दें कि इन इमारत को बनाने में 70 करोड़ रुपए लगे थे और 20 करोड़ रुपए इन इमारतों को गिराने में लगा। इस इमारत को गिराने के लिए नोएडा प्रशासन की तरफ से कड़ी तैयारियां की गई। पुलिस की महकमा लगा दिया गया, एम्बुलेंस तैयार की गई, एक्सप्लोजन जोन बना दिए गए, पूरी मीडिया कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे, कई लोग इस को देखने के लिए मौके पर मौजूद रहे। लेकिन प्रशासन ने इस इलाके को पूरी तरह से कवर कर लिया। लोगों को जाने के लिए सड़कें को रूट डाइवर्ट कर दिए गए, एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया। उसके बाद प्रशासन ने 100 मीटर की दूरी पर महज 6 लोगों को इजाजत दी, जिन 6 लोगों को इस ब्लास्ट को अंजाम देना था और उसके बाद ब्लास्ट हो गया। आप बता दें, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया। एक धमाके की आवाज आती है क्योंकि सबसे पहले इस ब्लास्ट में पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर के पिलर्स को तोड़ा गया। उसके बाद एक एक करके ये ब्लास्ट हुए और आखिरी फ्लोर तक देखा जा सकता है वीडियो में कि किस तरीके से एक एक करके सारे फ्लोर के पिलर्स में ब्लास्ट हुआ और जिस एरिया में ये बिल्डिंग बनी थी सिर्फ उतने ही एरिया में इसका मलबा जमा होगा। लेकिन धूल को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। प्रशासन ने आसपास की सोसाइटी, आसपास की बिल्डिंगों पर एक थिन लेयर लगा दी, एक चादर लगा दी जिससे कि धूल से बचा जा सके। आपको बता दें कि इस कपड़े को लगाने के लिए प्रशासन ने एक इंतजाम किया था ताकि लोगों को धूल से बचा लिया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि जितनी धूल इससे इकट्ठा होगी उसको हटाने के लिए प्रशासन को 3 महीनों तक का समय भी लग सकता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के ट्विन टावर के फटने से 80,000 टन मलबा नीचे जमा हो गया है। अब ये विजुअल जिस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले आप इन 2 बिल्डिंगों को सीधे तौर पर खड़ा देख सकते हैं। 2 बिल्डिंगें कैसे गगनचुंबी बिल्डिंगें आसमान में खड़ी हैं और उसके सिर्फ महज 2 सेकंड बाद ही बिल्डिंगें गिरती हुई आपको नजर आ रही हैं। धूल का गुबार आपको आसमान में नजर आ रहा है। आसपास के इलाकों में धूल का गुबार खत्म हो चुका है। इस वजह से धूल आसपास में फैल गई है। हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी, हर पत्ते, हर रोड पर अब धूल ही धूल है। प्रशासन ने इस धूल को हटाने के लिए कड़े इंतजाम कर रखे हैं। प्रशासन ने वाटर टैंक लगा रखे हैं। प्रशासन की तरफ से इस धूल को हटाने के लिए कड़े इंतजाम करे गए। वाटर टैंक वहां पर हैं, एम्बुलेंस का जखीरा वहां पर है। इस विस्फोट के बाद किसी लोगों को सांस लेने में परेशानी ना हो, आम लोगों को
और कोई परेशानी सामने ना आए, इसको लेकर भी एम्बुलेंस मौके पर तैयार खड़ी कर दी गई थी और प्रशासन की, नोएडा प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम कर दिए गए थे, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि 103 मीटर की ऊंची इमारतों को ढाया गया है। इससे पहले महज 60 मीटर की इमारतों को ही ढाया गया था। इसके बाद ये भारत में पहली बार है जब 103 मीटर की गगनचुंबी इमारतों को इस तरीके से जमींदोज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे मौके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर। सर, क्या मंजर है वहां का, क्या देखने को मिल रहा है कि लोगों में उत्साह था, एक विस्फोट हुआ, उसके बाद धूल का गुब्बारा आसमान में उठता है और मौके पर 103 मीटर की ये दो गगनचुंबी इमारतें एकदम जमींदोज हो जाती है। मौके पर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि हम अपने सहयोगी सपना के साथ इस समय मौके से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर हम आ गए हैं, क्योंकि विस्फोट के बाद जो गुब्बार उठा है उसको देखते ही बन रहा था। लेकिन ये धूल के वो कण है जिस निश्चित रूप से एनवायरनमेंट के लिए वो थोड़ी चैलेंजिंग होगी, लेकिन उससे निपटने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। हम आपको बता दें The Supertech Twin Towers, no more. They've been detonated. The implosion has happened. You can see a cloud of smoke. This is emanating. It totally depends on the wind speed. Which direction is this going to go? Now the administration is working overtime. The water cannons, the water कहा जाता है कुछ इस तरीके से धूल के गुब्बार जो है वो बादल के स्वरूप में इस समय फिलहाल चारों तरफ फैले हुए हैं। मैं आपको बता दें कि अभी भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और कोई मूवमेंट जो है 1 किलोमीटर के दायरे में किसी को करने नहीं दिया जा रहा है। और उधर अभी एक्सप्रेस पूरी गतिविधियां जो है वो रुकी है, कोई भी परिचालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि बहुत सक्सेसफुली बिल्डिंग को ढा दिया गया और जैसे ही उल्टे के एक खत्म हुए हैं उसके कुछ सेकंड में होता है। The Supertech Twin Towers, no more. They've been detonated. The implosion has happened. You can see a cloud of smoke. This is emanating. It totally depends on the wind speed. Which direction is this going to go? Now the administration is working overtime. The water cannon, the water... अभी भी ऐसा लगता है कि धूल के जो कण है वो स्प्रेड अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी गिरने के बाद कुछ ही मिनट बीतते हैं। लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर जो है वो आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। लेकिन उस गुब्बार को अभी भी लोग बिल्कुल निश्चय भाव से उसको देख रहे हैं और कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ उत्साह भी है लोगों में। लेकिन हाँ, जो एक उत्कंठा थी कैसे बिल्डिंग गिरेगा, क्या कोई अनहोनी तो नहीं होगी, उन सब पर पटाक्षेप हो गया और निश्चित रूप से बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ट्विन टावर अब गिर चुका है। जुबैर, हम आपको बता दें कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा है। अभी भी कोई मूवमेंट जो है वो उस पूरे रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं देखा जा रहा है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। हमारी सहयोगी सफर जो है वो अगल बगल से वो जानकारी इकट्ठा करके मुझे बता रही है, लेकिन जो मैं अपने आंखों से देख पा रहा हूँ वो ये है कि बिल्डिंग गिरने के बाद सिर्फ धुएं के गुब्बार गए हैं और कुछ उस धुएं के गुब्बार पर पंछियों की जो प्रतिक्रिया है, आसपास इलाके में पंछी चिड़िया बहुत उड़ रही हैं। निश्चित रूप से इस गतिविधि को उनको वो भी देख रहे होंगे या उनकी भी एक प्रतिक्रिया होगी। अब उन जीव जंतु की प्रतिक्रिया को हम क्या बता सकते हैं, लेकिन पंछी अब आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तेज धूप, चमकदार धूप, गर्मी उमस का मौसम, लेकिन लोग फ्लाईओवर से आसपास के इलाकों में और अब कुछ नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ धुएं का गुब्बार जो अब लगातार ऊपर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग कितना मलबा इकट्ठा कर पाई है ध्वस्त होने के बाद, ये अभी कुछ देखा ही नहीं जा सकता सिवाय धुएं के गुब्बार के। और अभी भी सायरन की कुछ आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। मूवमेंट जो है वो पुलिस की गाड़ियों का देखा जा रहा है, बाकी और कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं दिख रहा है। हाँ, आसपास के इलाकों में जो ये बाहर उठ रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति आ जा रहा है दूर से ही तो ये देखने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन हम आपको बता दें कि जानकारी सबको है कि ट्विन टावर ढाया जा रहा है। इसमें इस पूरे दृश्य को लोग अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं, उसको विजुअल बनाकर अपने स्मृतियों में रखना चाहते हैं, और ये सब कुछ मंजर फिलहाल यहाँ पर ज़ुबैर दिख रहा है मुझे। जिस तरीके से सर आपने बताया कि आसपास के एरिया में एक धूल का गुबार देखने को मिल रहा है, नोएडा प्रशासन की तरफ से इसीलिए तैयारी की गई थी कि जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा कि विस्फोट के बाद धूल का अंबार आसमान में दिखा और चारों तरफ धूल धूल हो गए, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट भी था और प्रशासन को डर भी था कि इस विस्फोट के बाद आसपास के एरिया में जब धूल का गुबार होगा तो लोगों को इससे परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर पुलिस महकमे ने पहले ही तैयारी कर ली गई थी। सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, जो ये एक्सप्लोजन जोन बनाया गया था जो कि महज बिल्डिंग से 100 मीटर की दूरी पर था और वहां सिर्फ 6 लोग मौजूद थे, क्या उन अधिकारियों से कोई जानकारी मिल रही है कि उस 100 मीटर के दायरे में जब ये एक्सप्लोजन हुआ और उन 6 लोगों की मौजूदगी में ये एक्सप्लोजन हुआ तो उसको लेकर उनके पास क्या जानकारी थी, उनके पास की कैसी स्थिति थी, किस तरीके से वो उस स्थिति से निकल पाए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से मिली है? देखिए ज़ुबैर, हमारी सहयोगी सपना ये पता करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मैं उनसे थोड़ी दूरी पर हूँ, लेकिन जो अभी दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि पुलिस की गाड़ियां उस तेजी से मूवमेंट पर है, क्योंकि धुएं के गुबार के बाद ये जो कोई धूल के जो कण स्प्रेड होंगे उसके नियंत्रण के लिए भी जो प्रयास जो है एनवायरमेंटल टीम की तरफ की जा रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इस पे पानी के छिड़काव की भी बात सामने आ रही है। जो मुझे जानकारी मिल पा रही है अभी ज़ुबैर, हम आपको वही बता रहे हैं, सहयोगी सपना ये जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें जो कुछ पता चला है अभी थोड़ी ही दूर पर हमारे और सहयोगी हैं, उनसे ये पता चला है कि पुलिस की टीम या जो सुरक्षा कर्मी वहां पर लगे हुए थे वो पूरी तरीके से चेयर मोड में है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इस डिमोलिशन के काम को पूरा किया गया है और कहीं से कोई परेशानी या किसी तरह की मुश्किलों का कोई सामना नहीं करना पड़ा। हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि बिल्कुल आसपास के इमारत जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड जोन में है उनको भी नुकसान फिलहाल ऐसा नहीं पहुंचा है। हालांकि क्या नुकसान हुआ होगा ये जानकारी तो अभी तुरंत नहीं दी जा सकती, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आप इन 6-7 अधिकारियों से बात कर रहे हैं, एक चेयर अप मोड में या मूड में वो सब हैं, जो कि बहुत ही सक्सेसफुली इस बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया गया है, ट्विन टावर को, ये जानकारी मिल पा रही है। अभी हमारी सहयोगी सपना ये बता रही है कि कुछ अधिकारी जो है वो चेयर अप मूड में दिखे हैं, उनको ये सूचना नहीं है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल चारों तरफ धुएं का। सर, अधिकारियों के बीच खुशी का माहौल इसलिए है जिस तरीके से आपने बताया कि ये विस्फोट सफलतापूर्वक कामयाब रहा, ये विस्फोट सक्सेसफुली रहा। लोगों को, अधिकारियों को, नोएडा प्रशासन को इस विस्फोट को लेकर काफ़ी चिंताएं थीं, जिसका मंथन किया गया, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद इंतजाम किए गए, जिसको लेकर पुलिस फोर्स लगाई गई, कर्मचारी लगा दिए गए, वाटर टैंक लगा दिए गए। जिस तरीके से आपने बताया कि विस्फोट के बाद धूल आसपास के इलाके में फैली है, इसको लेते ही अभी हमारे बगल से The Supertech Twin Towers, no more. They've been detonated. The implosion has happened. You can see a cloud of smoke. This is emanating. It totally depends on the wind speed. Which direction is this going to go? Now the administration is working overtime. The water cannon, the water. Environmental issue एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे बगल से बिल जहाँ से ये एक्सप्रेस से शुरू होता है, कुछ गाड़ियों का मूवमेंट है जो पानी के टैंकर है, ये मैं देख पा रहा हूँ, और इनका मूवमेंट ठीक ट्विन टावर के उस डिमोलिशन के बिल्कुल नजदीक ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। क्या अभी तक सिर्फ सर अधिकारियों की गाड़ियाँ या फिर कर्मचारियों की गाड़ियों का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर आम लोगों की गाड़ियों का भी मूवमेंट अब वहाँ पर स्टार्ट हो गया है? क्योंकि कहा जा रहा था कि विस्फोट के बाद ही उन लोगों को अनुमति दी जा सकती है कि वो आसपास के एरिया में आ जाएं, क्योंकि जैसे जिस तरीके से रूट डाइवर्जन कर दिए गए, 5 सड़कों के रोड बदल दिए गए, एक्सप्रेसवे बंद कर दिया गया, क्या आम लोगों की कोई गतिविधि देखने को मिल रही है? वो तेजी से मूवमेंट की है वहाँ पर, और ये अधिकारियों से ही कुछ लोग ऐसे थे जो अधिकारी वर्ग से थे, वो उस समय इस समय जो है मूवमेंट करते हुए लेकर जा रहे हैं। लोगों में जो मुझे दिख रहा है, गाड़ियों में जो तेजी से गाड़ी हमारे सामने चली है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सफलतापूर्वक इस डेमोलिशन को पूरा कर लिया
किया गया है। अभी कोई फिलहाल आधिकारिक अभी बयान सामने नहीं आया है जुबैर। अभी तक जो हमारी सहयोगी सत्ता बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उस जोन में एंट्री इस तरह से नहीं करने दिया जा रहा है। हाँ, कुछ पत्रकार वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दूर से ही जो कुछ देख पा रहे हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि मैं 800 मीटर की दूरी पर एक सेफ जोन में खड़ा हूं। मैं लाइव इसमें नहीं जुड़ सकता हूं क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो गतिविधियां इसके आसपास चल रही मैं बता सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को ये पूरी तरह से एतमाद हो गया है कि ये डिमोलिशन का काम बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। सर, जैसे प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि डिमोलिशन का काम, विस्फोट का काम पूरा सफलतापूर्वक रहा, क्या किसी के हताहत होने की खबर सामने आई? इस विस्फोट के बाद धूल से किन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा? बता रहा हूँ कि लोगों में अधिकारियों का जो मुझे अभी 2-3 गाड़ियां यहाँ से तेजी से मूवमेंट करती हुई दिखी हैं, उनको ये साफ पता है कि उनको देख करके कहा जा सकता है कि डिमोलिशन का काम बहुत अच्छी तरीके से था और कहीं कोई दुर्घटना, कोई भी ऐसी घटना की फिलहाल जानकारी नहीं है। और the Supertech Twin Towers no more. They've been detonated. The implosion has happened. You can see a cloud of smoke. This is emanating. It totally depends on the wind speed. Which direction is this going to go? Now, so, जिस तरीके से एक्सप्लोजन सफलतापूर्वक रहा, क्या अंदाजा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे को अब प्रशासन की तरफ से कितने समय बाद खोल दिया जाएगा? जो सूचना मिल पा रही है तो अभी 1 घंटे से अधिक समय लगेगा, क्योंकि कोई भी मूवमेंट इसलिए नहीं रोका गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोग इस स्थल को देखने के लिए अपनी गाड़ियों को न मोड़े। हालांकि वहां पर पुलिस की भारी टीम है, भारी सुरक्षा बल तैनात है अभी भी, लेकिन कोई भी इस तरह का मूवमेंट लोग संस्थागत उसको देखने के लिए, विजुअल बनाने के लिए कोई पास आने की कोशिश न करें। इसलिए अभी भी एक्सप्रेस वे का परिचालन बंद है। जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो एक्सप्रेस वे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से इन सभी स्थितियों को कब सामान्य कर दिया जाएगा? लोगों के लिए इन स्थितियों को कब तक प्रशासन की तरफ से ढील दे दी जाएगी और सामान्य स्थिति में आने के लिए कह दिया जाएगा? क्या कुछ इसकी जानकारी है? 30 मिनट के बाद भी एक्सप्रेस वे पे परिचालन शुरू करेंगे। परिचालन को एक ऐसी अनुमति दी जाएगी जिसमें रिस्ट्रिक्शंस के थोड़े भाव हो सकते हैं और 4 बजे तक ये पूरी तरीके से सामान्य रहने की सूचना है। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया गया है ध्वस्तीकरण के, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस की अब बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको ताजा सूरत-ए-हाल बता रहा हूँ वो ये है कि धुएं के गुबार पूरी तरह से जो संघन एक बादल की तरफ दिख रहे हैं। अभी ट्विन टावर जो ध्वस्त हुआ है सिर्फ वो दिखाई पड़ रहा है और कुछ यहाँ पर देखा नहीं जा सकता। सर, जिस तरीके से ये विस्फोट हुआ उसके बाद लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह था। पहले प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बालकनी और छत पर ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे देखे गए, कई वीडियो ऐसे सामने आए जिसमें लोग अपनी छतों पर हैं, जिसमें लोग अपनी बालकनियों पर हैं। उनमें काफी उत्साह है, वो इस बिल्डिंग को देखना चाहते थे, क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 103 मीटर की कोई बड़ी ऊंची गगनचुंबी इमारत हो और उसको इस तरीके से ढहा दिया गया हो। तो आसपास के लोगों का को लेकर इसका कुछ बयान सामने आया, उनका कुछ कहना था, क्योंकि इस तरीके से आप बता रहे हैं कि मौके पर काफ़ी लोग मौजूद थे और वो देखना चाहते थे कि इस विस्फोट को प्रशासन की तरफ से किस तरीके से अंजाम दिया जाता है। तो इसको लेकर क्या कुछ लोगों का कहना है, कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? जी 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 समय 800 मीटर दूरी पर ट्विन टावर से ठीक सामने के उस पार्क के बिल्कुल कोने पर हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ अभी हम कुछ देर पहले एबी स्टार न्यूज पर हमने लाइव कुछ विजुअल्स भी आपको दिए थे। मैं आपको सिर्फ यही बता देना चाहता हूँ कि जो लोग छतों पर रह के देख रहे थे वो बहुमंजिला इमारतें 93 के इर्द काफी है, तो वहाँ पे लोग ये देख रहे थे। रेस्ट्रिक्टेड जोन के सारे लोग तो वहाँ पर खाली 5,000 से अधिक लोग खाली कराए गए थे, इवैक्यूएट कर दिए गए थे उस जगह से, तो उससे कोई समस्या नहीं आने वाली थी। जो अपने उस रेस्ट्रिक्टेड जोन से दूर थे वो अपने घरों के छत पर रहकर और विशेष
वो ये थी कि किस तरीके से विस्फोट होता है, किस तरीके से बिल्डिंग गिरती है और किस तरीके से वो इसका विजुअल बना पाए वो स्मृतियों में अपने रखने के लिए। सिर्फ छतों पर लोग दिख रहे हैं क्योंकि धुएं के द्वार के अतिरिक्त अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, न उसकी अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक प्रक्रिया आई है। लेकिन सारे कर्मचारी अभी ध्वस्तीकरण स्थल पे जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद और तैयार दिख रहे हैं। हमें कुछ पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, ये सब कुछ अभी खड़े हुए स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही वो है कि ध्वस्तीकरण का काम पूरी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। सर, जो ये ट्विन टावर्स हैं जहां ये विस्फोट हुआ उसके आसपास बताया जा रहा था कि करीब 5000 लोग हैं, 5000 घर हैं जिनको पहले ही निर्देश दे दिए गए थे अपनी जगह खाली करने के। क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि उन लोगों को घर वापसी के लिए कब तक का समय दिया जाएगा, कब उनको ये बोल दिया जाएगा कि वो अपने घर वापस लौट सकते हैं? क्योंकि एक हफ्ते पहले से ही उनको घरों से बाहर जाने के निर्देश दे दिए गए थे, खाली करने के घर निर्देश दे दिए गए थे। तो अब ये विस्फोट सफलतापूर्वक निपट चुका है, अब ये विस्फोट हो चुका है, दोनों टावर जमींदोज हो चुके हैं। तो इसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना होगा कि वो जो लोग हैं जिनके घर आसपास हैं उनका वापसी बुलाने के लिए प्रशासन कब ऐलान कर सकता है, कब वो वापसी कर सकते हैं अपने घर? The Supertech Twin Towers no more. They've been detonated. The implosion has happened. You can see a cloud of smoke. This is emanating. It totally depends on the wind speed. Which direction is this going to go? Now the administration is working overtime. The water सर, जिस तरीके से ये ध्वस्तीकरण किया गया है, विस्फोट के जरिए एक भ्रष्टाचार की मीनारों को हटा दिया गया है, तो क्या इससे संकेत आगे आने वाले पीढ़ियों को मिलेगा कि इस तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त कोई भी बिल्डिंग तैयार ना की जाए? क्योंकि प्रशासन की तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस तरीके की कार्रवाई और भी आगे की जा सकती हैं। क्या इसको लेकर बिल्डरों के संकेत, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी प्रशासन की तरफ से भी बिल्डरों को संकेत दे दिए गए हैं? तो इसको लेकर बिल्डरों की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है कि आगे से तरफ से कितना वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, नियमों का पालन करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार के तरीके से बनाई गई थी, इसमें कोर्ट ने कई तरह की अहम टिप्पणियां भी की थीं और उन बिल्डरों को अब ये संदेश दिया जा चुका है कि ये विस्फोट सफलतापूर्वक हुआ। और इसको लेकर बिल्डरों की तरफ से क्या कुछ कहना है, इन तरह को लेकर कोई बयान सामने आया है? कि तकनीकी कारणों के चलते ये हमारे एडिटर इन चीफ की आवाज़ हमें मिल नहीं रही है। आपको बता दें कि इसकी वजह से वो जवाब नहीं दे पा रहे, ये कॉल कट गई है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि विस्फोट सफलतापूर्वक हो चुका है, विस्फोट को लेकर अब प्रशासन उसको धूल के हटाने को काम कर रहा है, जिसके थोड़ी देर बाद जब सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो एक्सप्रेस वे भी लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लोगों को अनुमति दे दी जाएगी कि वो आसपास के एरिया में रहें। और प्रशासन अब अपने काम में जुट चुका है, क्योंकि लगभग 3 फ्लोर के जितना मलबा जमा हुआ। लगभग आपको बता दें कि 80,000 टन मलबा इन दोनों बिल्डिंगों से जमा हुआ। इसको लेकर अब प्रशासन इस मलबे को हटाएगा, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा था इस मलबे को हटाने में तकरीबन 3 महीने तक का समय भी लग सकता है। इस विस्फोट को लेकर लोगों के दिलों में धड़कनें थीं। कई दिनों से प्रशासन इस विस्फोट को लेकर तैयारी कर रहा था। इसको लेकर अब ये विस्फोट सफलतापूर्वक हो चुका है। अब हम जानते हैं कि आखिर इस ट्विन टावर भ्रष्टाचार के मीनार का मालिक कौन था। ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि आखिर कौन था इसको पीछे के बनाने वाला। ट्विन टावर और को सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। बता दें कि 2006 में इनको ये जमीन आवंटित की गई थी और इस दोनों ट्विन टावर को सुपरटेक की कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर.के. अरोड़ा है, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में की ताकि उनकी बिल्डिंगों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि आर.के. अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की हैं।
आर.के. अरोड़ा एक बड़े ही बिजनेसमैन हैं और बड़े बिल्डर हैं जिन्होंने 34 कंपनियां खड़ी कर रखी हैं। ये कंपनियां सिविल एविएशन, कंसल्टेंसी की, ब्रोकिंग की, प्रिंटिंग की, फिल्मिंग की, हाउसिंग फाइनेंस की हैं और कंस्ट्रक्शन करने के काम करती हैं। ये सभी कंपनियां आर.के. अरोड़ा की हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर.के. अरोड़ा ने तो कब्रगाह बनाने तक की कंपनी भी खोल रखी है। तो ये वही आर.के. अरोड़ा हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की मीनार को बनाया था। आर.के. अरोड़ा ने बता दें कि आर.के. अरोड़ा ने अपनी कंपनियों को कैसे शुरुआत की, कैसे शुरू किया। आर.के. अरोड़ा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 7 दिसंबर 1995 को इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसके बाद कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र, मेरठ, दिल्ली एनसीआर समेत देश के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। आपको बता दें कि देखते ही देखते आर.के. अरोड़ा ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया। वो एक रियल एस्टेट में नामी ग्रामी इंसान बन गए। नामी ग्रामी हस्तियों में से उनका नाम शुमार हो गया। आर.के. अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां खोली। ये सभी अलग अलग कामों के लिए कंपनियां बनाई गई थी, लेकिन आर.के. अरोड़ा ने 34 कंपनियां बना ली। सुपरटेक लिमिटेड शुरू करने के 4 साल बाद यानी कि 1999 में उनकी पत्नी संगीता ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोली। यानी कि आर.के. अरोड़ा के बाद उनकी पत्नी ने भी कंपनी खोली। बता दें कि आर.के. अरोड़ा ने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग सेक्टर में भी काम शुरू किया। इन्होंने पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिल्डिंग सेक्टर में भी अपने बेटे के जरिए काम किया। इसके लिए सुपरटेक एनर्जी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। मैं जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 34 कंपनियों के मालिक हैं, और बता दें कि अब ये जो 32 मंजिला की इमारत खड़ी हुई थी, ये कैसे बनाई गई थी, भ्रष्टाचार की ये मीनारें किस तरीके से बनाई गई थी। 23 नवंबर 2004 को नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया। ये 2004 की बात है जब 23 नवंबर को ये जमीन आवंटित की गई थी। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की यहाँ अनुमति मिली थी। जैसे कि आपको बता दें कि ये ट्विन टावर 32 मंजिल है, लेकिन अनुमति इस वक्त सिर्फ 9 मंजिल की मिली गई थी। 2 साल बाद ही 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया, बदलाव किए गए। सिर्फ महज 2 साल बाद 2004 में सिर्फ 9 मंजिल की इजाजत और 2 साल बाद बदलाव किए गए। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक के फ्लैट बनाने की अनुमति देगी। किस तरीके से, हम आपको बता दें कि इन 32 फ्लैट्स को बनने में कैसा कुछ प्रोसेस हुआ, ये आपके सामने है। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनाने की संख्या में इजाफा कर दिया। मतलब कि पहले 9 हुए, फिर 2 साल बाद संशोधन हुआ, 11 हुए। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनाने की संख्या में इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनने थे, जिन्हें बढ़कर पहले 15 और फिर 16 कर दिया गया। लगातार गिनतियों में इजाफा होता रहा और 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया, जिसके बाद 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। मतलब कि लगातार अथॉरिटी की तरफ से इनको परमिशन दी जा रही थी। पहले 9, 11, 12, 14, 16 और उसके बाद ये 17 हो गए। 2 मार्च 2012 को, ठीक 2-3 साल बाद 2 मार्च 2012 को टावर 17, 16 और 17 के लिए FR में फिर बदलाव किया गया। बता दें कि इन टावरों में लगातार बदलाव किए जा रहे थे और 2012 में भी एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। बता दें कि इसके बाद जब ये आखिर 2012 में संशोधन देखने को मिला तो 40 फ्लोर तक बनाने की अनुमति इन टावरों को मिल गई। इसकी ऊंचाई लगभग 121 मीटर तय की गई। दोनों टावरों के बीच की दूरी महज
9 मीटर रखी गई। ये वही कारण हैं जिनकी वजह से आज ये दोनों ज़मीनें इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली है और अब इन दोनों बिल्डिंगों को कोई अपनी आंखों से देख नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। जबकि नियम के मुताबिक दोनों टावरों के बीच ये दूरी कम से कम 16 मीटर की होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ महज 9 मीटर की ही दूरी दोनों टावर के बीच रही। नियम के अनुसार ये 16 मीटर हो जाना चाहिए था। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक समूह ने एक टावर में 32 मंजिल तक, जबकि दूसरे में 29 मंजिल तक निर्माण भी पूरा कर दिया गया था। आपको बता दें कि जो दोनों टावर ढाए गए हैं, एक मंजिल 32 मंजिल की और दूसरी 29 मंजिल की। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा, जहां टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गईं। किस तरीके से इस बिल्डिंग को बनाने में भ्रष्टाचार सामने आया, ये एक के बाद एक खुलने लगा। इसे गिराने में 8 साल क्यों लग गए? आखिर इस प्रशासन को इसको गिराने में आज जिस तरीके से विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में देखा गया दोनों बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो गई, इनको गिराने में क्यों 8 साल लग गए? इसका बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले फैसला लिया, इसके बाद सुपरटेक वाले बिल्डर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपनी गुहार लगाए। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल ये लड़ाई चली, जिसके बाद 31 अगस्त 2021 को खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और इन बिल्डिंगों को गिराने की इजाजत दे दी। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन बिल्डिंगों को गिराने की इजाजत दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ही दोनों ट्विन टावरों को गिराने का आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये ट्विन टावर गिरा दिए जाएं। लेकिन इसके बाद भी इस तारीखों को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 रखा गया। जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया था कि लगातार इनको गिराने की तारीखों में इजाफा होता रहा और आखिरकार ये दोनों टावर गिरा दिए गए। समय सीमा से तैयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीखों में बदलाव होता रहा। बता दें कि चीज़ें समय पर तैयार नहीं होती गई, इसीलिए लगातार तारीखों में बदलाव देखने को मिला। अब बता देते हैं कि सुपरटेक कैसे दिवालिया हुई। इन सभी कारणों को ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि ट्विन टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से आर.के. अरोड़ा की स्थिति खराब होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति भी सीधे तौर पर खराब होने लगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश जारी कर दिया था कि दोनों टावर गिरा दिए जाएं। उनका दिवालिया निकल गया, जिस वजह करीबन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इसे बनाया गया था। बता दें कि दोनों टावरों को बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत लगी थी। इनमें 711 फ्लैट्स की बुकिंग भी हो चुकी थी। इसके लिए कंपनी ने लोगों से पैसे के लिए भी लिए थे। बता दें कि इनमें 711 फ्लैट्स की बुकिंग भी हो चुकी थी, जिसके बाद जिससे लोगों से उनको पैसे भी ले लिए गए थे। जब इसे गिराने का आदेश दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुकिंग अमाउंट और 12% ब्याज की रकम मिलाकर 652 निवेशकों के दावे सेटल कर दिए गए। बता दें कि 652 निवेशकों के दावे को सेटल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी 652 निवेशकों को सेटल किया गया। इनमें से 300 से अधिक ने रिफंड का विकल्प अपनाया, अपने पैसे वापस ले लिए, जबकि बाकियों ने मार्केट या बुकिंग वैल्यू और ब्याज की रकम जोड़कर जो भी राशि बनी उसके अनुसार दूसरी परियोजनाओं में प्रॉपर्टी ले ली। यानी कि कोई और डेवलपिंग हो रहा था किसी और सोसाइटी में, उन्होंने अपने फ्लैट्स ले लिए। लेकिन आधों ने ये किया कि उन्होंने को पैसा रिफंड चाहिए था, उन्होंने जितना पैसा निवेश किया उन्होंने वो पैसा वापस ले लिया। प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज़्यादा होने पर पैसे रिफंड किए गए और उसके अतिरिक्त रकम जमा कराई गई। जितना भी प्रॉपर्टी की कीमत थी उसके हिसाब से पैसे को रिफंड किया गया। ट्विन टावर के 59 निवेशकों को अभी तक भी पैसा रिफंड नहीं मिला है। आपको बता दें कि यही सवाल अब खड़ा हो रहा था कि इसको बाद जिन अधिकारियों ने इसको बनाने की अनुमति दी थी उन पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि ऐसे 59 लोग अभी भी बाकी हैं जिनको अब तक भी पैसा रिफंड नहीं किया जा चुका। बता दें कि 25 मार्च को सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने से रिफंड की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 25 मार्च को सुपरटेक के इंसॉल्वेंसी में जाने की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। करीब 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जाना
अभी भी बाकी है, यानी कि सुपरटेक के मालिक को 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड अभी भी भुगतना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद मई में कोर्ट को बताया गया कि सुपरटेक के पास रिफंड का पैसा नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सुपरटेक दिवालिया हो चुका है, मालिक के पास अब पैसा रिफंड करने के लिए पैसा नहीं है। इसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ और इसी साल मार्च में सुपरटेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि सुपरटेक कैसे दिवालिया हुआ। सुपरटेक नाम से कई कंपनी हैं जो कि आर.के. अरोड़ा की हैं, लेकिन यहां जो कंपनी दिवालिया हुई है वह रियल एस्टेट में काम करने वाली सुपरटेक है, जिसने ट्विन टावरों का निर्माण किया है। आपको बता दें कि सुपरटेक ने कई प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन जो दिवालिया कंपनी हुई है, वो कंपनी दिवालिया हुई है जिसने दोनों ट्विन टावरों को बनाया है। सुपरटेक ने यूनियन बैंक से करीब 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। बता दें कि यूनियन बैंक से सुपरटेक ने 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, यानी कि कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने कंपनी के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। मतलब कि बैंक ने भी इस कंपनी के खिलाफ केस किया था क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं लौटाया था और बैंक से कर्ज लिया था, जिसके बाद एनसीएलटी ने बैंक की याचिका स्वीकार कर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया का आदेश दिया था। इसके बाद जिस तरीकों से सुपरटेक दिवालिया हुआ, बैंक से लोन लिया, लोगों का पैसा रिफंड नहीं किया, 59 ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी पैसा नहीं मिला। बाकियों को बिल्डर की तरफ से, आर.के. अरोड़ा की तरफ से या तो कहीं और ज़मीन दे दी गई या उनको शिफ्ट कर दिया गया या उस अमाउंट का कोई और चीज़ें दे दी गई। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने रिफंड की नीति को अपनाया और वो चाहते थे कि उन्होंने जितना पैसा निवेश किया है वो उनको रिफंड मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी 59 ऐसे लोग बचे जिनको रिफंड का पैसा अब तक नहीं मिला। आपको बता दें कि इसको लेकर कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसा नहीं मिला, जिसके बाद सुपरटेक के मालिक दिवालिया घोषित कर दिए गए। क्योंकि एक यूनियन बैंक ने भी, उन्होंने यूनियन बैंक से भी एक बहुत मोटी रकम लोन के तौर पर ली थी और उन्होंने उस लोन को भी नहीं चुकाया था, जिसको लेकर उन पर याचिका भी दायर की गई थी। बता दें कि इस ट्विन टावर के गिरने के बाद अब अहम सवाल ये हैं कि क्या उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जिन्होंने इस ट्विन टावर को बनाने की इजाज़त दी थी, जिस वक्त ये ट्विन टावर का निर्माण किया गया, जिस वक्त संशोधनों में बदलाव किए जा रहे थे। क्या उन अधिकारियों ने इसको लेकर मंजूरी क्यों दी, इसको लेकर संशोधन क्यों किए गए, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि ट्विन टावर अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। अब ट्विन टावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्विन टावर एक विस्फोट के जरिए ध्वस्तीकरण किया जा चुका है, ट्विन टावरों को जमींदोज किया जा चुका है। मौके पर अब सिर्फ धूल का अंबार बचा है। आसपास के इलाके में ट्विन टावर की जगह धूल ही धूल देखने को मिल रही है। आसपास के रोड हों, सड़कें हों, फ्लैट्स हों या पेड़ पौधे हों, सभी पर सिर्फ धूल ही धूल सटी है। प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करने में जुटा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस बिल्डिंग को विस्फोट करने के लिए, इस बिल्डिंग को फोड़ने के लिए, ध्वस्तीकरण के लिए नोएडा प्रशासन कई दिनों से तैयारी कर रहा था। इसकी धूल को हटाने के लिए भी नोएडा प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 1 से 2 महीने से भी ज़्यादा का समय धूल को हटाने में लग सकता है। लेकिन धूल पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से पानी के टैंक लगाए गए हैं। धूल पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं जो मौके से धूल को हटा रहे हैं। खैर, इन सभी कारणों के चलते नोएडा प्रशासन को काफ़ी चिंता थी कि इस विस्फोट के बाद लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर उन्होंने आसपास के अस्पतालों में भी रिजर्व सीट कर दी थी, जिसको लेकर कोई इमरजेंसी कंडीशन आने पर आसपास के अस्पतालों में उन लोगों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये विस्फोट सफलतापूर्वक हुआ और माना जा रहा था कि 12 सेकंड में ये दोनों बिल्डिंगें जमींदोज हो जाएंगी। हालांकि इतना ही टाइम लगा, 12 से 14 सेकंड के अंदर ही ये दोनों गगनचुंबी इमारतें
जमींदोज हो गए, जिसके बाद ये इस पूरे विस्फोट को, पूरे ध्वस्तीकरण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।